क्या दे रहा? चैप्टर का नाम क्या था? साइन एंड एंगल। कल तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कल तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। इसके टेस्ट पढ़े थे और हमने कम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल पढ़ा था। आज जो पढ़ना है वो आगे की प्रॉपर्टीज है। पर एक्सरसाइज जो तुम्हारी RS की 7 भी डिपेंड है, ठीक है। बुक देना यार। जैसे कि पहला, लीनियर पेयर ऑफ अ एंगल। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ अ एंगल। एंगल्स के लीनियर पेयर कैसे निकाले जाते हैं? लीनियर पेयर का मतलब क्या है यहाँ पर? लीनियर पेयर का मतलब है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स है। स्ट्रेट लाइन में मैंने दो एंगल बना दिए, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। इसका नाम ए बी सी और इधर लिख दिया मैंने डी। तो इन दोनों एंगलों का सम, लीनियर पेयर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, दोनों का सम कितना आएगा? 180। क्लियर नहीं बात है? या फिर हमारे पास ऐसे ना हो कि एंगल इस तरीके से बने हो, एक नहीं बना हो, एक से ज्यादा बने हो, ठीक है। बट है एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, क्या पर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इनका सम कितना आता है? 180। इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। आया ये इतना? अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हो, उनका सम कितना होता है? 180। ऐसे ही अगर हम ये लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, पर एंगल बना दिए मैंने ए, बी, ये सी, ये डी और ये ई। क्लियर? इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? है सबका सम कितना होता है टोटल? ये 360। कल बताया था ना मैंने, कंप्लीट एंगल बन रहा है ए बी सी डी और ई, इनके सभी का सम कितना होता है? 360। कितनी बात है? और इसके बाद एक और है वर्टिकल एविड एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली एविड एंगल में क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या किया जाएगा? इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो यहाँ पर इनके स्ट्रेट लाइन कट करनी चाहिए और कोई नहीं। जब दो स्ट्रेट लाइन कट करती है तो इनके बीच ये जो एंगल है एक्स, ये जो एंगल है वाई, वो वर्टिकली एविड एंगल से दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। है? अगर ये ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। आया? ठीक है, ये कंप्लीट एंगल समझ में आ गया? क्या था? कंप्लीट एंगल था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक और समझा, लीनियर पेयर, तीन प्रॉपर्टी समझी। और एक और बड़ा यूज किया जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सिर्फ मीनिंग ये होता है कि एक ये एंगल है और एक हमारे पास ये एंगल है, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं एक्स इज एडजेसेंट टू वाई। एक्स का एडजेसेंट कौन है? वाई। तो वाई का एडजेसेंट कौन है? एक्स। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ से पूछा जाए, तो पहला पूछा जाए एडजेसेंट एंगल ऑफ एक्स, एक्स का एडजेसेंट कौन है, वाई, और एडजेसेंट एंगल ऑफ वाई, वाई का एडजेसेंट कौन हो जाएगा, क्लियर। अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही प्रॉपर्टीज लगेंगी, दोनों तीनों में, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम पहले लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जब अगली एक्सरसाइज कराऊंगा तो तब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एक मिनट दो, मैं जरा एक्सरसाइज सेट कर दूं इसको। डायग्राम की एक्सरसाइज समझ में आएगी नहीं ना। ये प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हो गया। तक एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तब तक एक्सरसाइज नहीं समझ। कल में करा दीजिए एक्सरसाइज। क्वेश्चन करवाए, दो तीन क्वेश्चन करवाए हैं।
कितने क्वेश्चन से एक्सरसाइज में? क्या क्लियर हुआ? तो इसके बाद क्या करना है हमें? क्या? वो करा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है 7B, तो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर, वैल्यू निकालनी है एक्स की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो ए ओ बी है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। यदि स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों एंगल्स को सम करके कितना आएगा? 180। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। लीनियर, क्या इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 62। की वैल्यू कितनी है? एक्स। अब सॉल्व कर लो बस। क्या फुट करो, फटाफट सॉल्व करो। दोनों का सेम है। देखो सेकंड वाले को सॉल्व कर लिया। एक्स इक्वल 180 माइनस 62, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या? हाँ, लीनियर पेयर ही तो लिखा मैंने। अब सेकंड वाले में देखो, नोट हो गया तेरा? कर ली। सेकंड देखो, सेकंड वाला भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एंगल निकालने हैं। कौन कौन से एंगल निकालने हैं? ए ओ सी, ए ओ सी एंगल निकालना है, नहीं ये वाला एंगल निकालना है। देखो इधर 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 बाद में देख करना है। ये वाला एंगल निकालना है हमें। और कौन सा एंगल निकालना है? बी ओ डी। कौन सा एंगल निकालना है? बी ओ डी, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें पता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कितने भी एंगल हो उन सबका सम कितना आता है? 180। यहाँ से हम यही लिखेंगे, ए ओ बी क्या है यहाँ पर? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी कितना आएगा ऐड करके? 180। प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी नहीं लिख के आए तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3x माइनस 7। इसकी वैल्यू कितनी है? 55। इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 20। क्लियर? ये 3x और ये 2x दोनों कितने हो जाएंगे? 4x। नंबर्स को कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस का और ये भी किसका है? प्लस का। तो कितना हो जाएगा ये? 75। 75 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? लिख लो वाले ऐसे दोबारा, बराबर 180। ये हो गया 4x। कितना बचेगा यहाँ से? 68। 180 इसमें से 68 क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4x इक्वल
180 माइनस 68 4x माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गए तो 2 7 1 1 ठीक है। एंड देन 4 से डिवाइड कर दो इसको, x की वैल्यू निकल के आएगी, अभी एंगल नहीं निकलेगा, सिर्फ x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये कितना आ जाएगी आपके पास 2 एंड देन 3 8 28 आंसर यहाँ से। ये x की वैल्यू निकल कर आई है। हमसे क्या पूछा गया था, एंगल पूछा गया था। क्या पूछा गया था हमसे, एंगल। कौन सा एंगल पूछा गया था हमसे, एंगल ए ओ सी। और इसकी वैल्यू कितनी थी, तो पूछा गया था एंगल ए ओ सी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3x माइनस 7। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 28, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 8 माइनस 7, कितना आ जाएगा आंसर 3 77। क्लियर, एक एंगल आ गया। अब दूसरा एंगल कौन सा निकालना था, एंगल बीओडी, और बीओडी कितना था x प्लस 20, x की वैल्यू 28, ऐड कर देंगे आंसर कितना 48 आया। नोट करो, आंसर मैच करो पहले, आंसर समझो और एक बार सॉल्व करो अपने, फिर नेक्स्ट कराता हूँ। थर्ड वाला ट्राई करो, सेम इसी की तरह है थर्ड एकदम, दोबारा करते हैं थर्ड वाला।
सॉल्व हुआ भाई तुम्हारा? क्या प्लान है? तो भाई मैच करो। में क्या करना था हमें? ये तो क्वेश्चन ये है, कैसे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे यहाँ? ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। तो बी क्या है यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ, तीनों का सम कितना? 180। प्रॉपर्टी कौन सी? लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? अब यहाँ से वैल्यू उठा के पुट करना चालू करेंगे। फर्स्ट ए ओ बी कितना है हमारे पास? ए ओ बी है 3x प्लस 7। सी ओ डी कितना है? 2x माइनस 19, यही है ना? और ये कितना है? x। चेक कर लेना ये वैल्यू सर। अब यहाँ से 3x 2x और x सब प्लस के हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 6x। ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 12 माइनस का, तो ये बड़ा है इसका साइन आएगा इधर आके 6x इक्वल 192, और ये 6 से कटेगा तो 30 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है अब एंगल। कौन कौन सा एंगल? एक एंगल AOC, एक COD और एक BOD। इन एंगल्स को हमें क्या करना है? निकालना है। पहले हम AOC को निकालेंगे जो कि कितना था? 3x प्लस 7। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 निकल गई तो कितना हो जाएगा? 96 प्लस
7 दैट इज 100। एक एंगल निकल आया। दूसरा सीओडी, सीओडी कितना था 2x माइनस 19। तो ये जो एंगल निकल के आया वो कौन सा एंगल है, एंगल बीओडी, बिकॉज बीओडी इज ऑल्सो एक्स। बीओडी क्या है हमारा, एक्स ही, डायरेक्ट बीओडी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 × x की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 19 दैट इज 64 एंड देन माइनस 19 कितना 45 डिग्री। जोड़ी आ गया। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट वाले में रेशियो दे रखे हैं, हाँ बस x मान लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे वो समझो, ये हो गया, समझ में आ गया। अगले का हटा दो। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये 3 x y z दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है 5 4 6। इन x y z की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है, लेट रेशियो को कितना मान लेंगे x, तो x रेशियो y रेशियो z जो दे रखा है वो कितना होगा 5 4 6। x तो ऑलरेडी है तो यहाँ r मान लो या फिर a मान लो। x कितना हो जाएगा 5a, y कितना हो जाएगा 4a, और z कितना हो जाएगा कितना। ये भी यहाँ पर भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल आएगा यहाँ से, एंगल एक्स ओ पी है पी, और पी ओ एंड क्यू ओ वाई इक्वल 180। तो ये कितना होता है, ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5a 4a एंड 6a इक्वल 180। 15a इक्वल 180, और 15 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 15 से 1 टाइम्स एंड 3 2 12 टाइम्स कट जाएगा। आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x था 5a, तो x a की जगह कितना रख देंगे 12, तो आंसर कितना 60। हमें y की वैल्यू चाहिए तो यह 4a, 4 × 12 दैट इज 48। हमें z की वैल्यू चाहिए तो z क्या है 6a, 6 × 12 यानी कि 72। आ गया, करो। और अपने आप ट्राई करो एक बार, फिर अगला बताता हूँ। ये मान लो एक्स, एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स दे रखा है, आर ले लो टी ले लो। 5050 नहीं है, ए है, ठीक है। ऐड करके
हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, 4 3 और सेकंड की तरह है, ट्राई करो। की तरह, थर्ड वाले की तरह है, हटा दूं से? ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। आगे करें। नेक्स्ट देखो, कर लोगे अपना, होमवर्क में दे दूं? एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा अलग है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमें 50 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है। अब इसके बगल वाला एंगल निकालना हो तो हमें पता है ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। मान के चलो नीचे वाला पोर्शन नहीं होता, ओडी नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होता, तो हम ये सी ओ बी को निकाल सकते थे। अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता तो लीनियर पेयर लगाकर हम बगल वाले को निकाल सकते थे। निकाल के दिखाओ फटाफट, लीनियर पेयर से बगल वाला कितना आएगा। लिखेंगे कैसे, जैसे अभी लिखा ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी दोनों को ऐड करके 180 लीनियर पेयर से, तो 5x 50 है ये, तो ये हमें निकालना है सी ओ बी। मैंने ऊपर वाले एंगल लिए हैं, कौन कौन से, ये वाले, ठीक है। तो जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, दैट इज सी ओ बी इज 130। आ गया। देखिए ऊपर, हाँ ये पूरा ऊपर का एंगल कितने का आ गया, 130 का आ गया। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई अभी आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अभी समझाया। ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसके में यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे एंगल्स को इक्वल लिखने के लिए। किस तरीके से लिखेंगे, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, पी ओ टी के। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। तो ए ओ डी तो लिखा मैंने, और सी ओ डी, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आई, 130 माइनस करके। और एंगल ए ओ बी, ए ओ ए ओ सी किसके इक्वल होगा, पी ओ, ठीक है। दोनों कितना, ठीक है, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल। आ गया, क्लियर है। चलो वाला ट्राई करके देखो, बैठ ले अंदर, बैठ ले।
पहले इसको ट्राई कर ले, फिर वो बता रहा हूँ। क्या अगला, मैं वो कंप्लीट एंगल वाला फैक्टर लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको दो तीन तरीके से करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन के लिए ये 90 है, ये y है, ये z है, ये t है और ये x है। तो आप देखोगे सभी स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ी तो नहीं है एक भी, सब स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो उनमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हम लगा सकते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से z किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालो भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो फटाफट डाल के भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लिया। अब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा वो इधर से देख के लिखो, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो जरा इधर देखो, ये जो एंगल है जेड किसके इक्वल होगा, 50 के। एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ई ओ सी, एंगल ई ओ सी, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल एफ ओ डी इक्वल 50। एंगल का साइन जरूर लगा लेना। वाला एंगल लिख दिया। समझो, अब देखो कैसे लिखेंगे, बुक में देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखाई दे तो जो यहाँ से एंगल कौन सा आएगा, यहाँ हेडिंग लिखेंगे पहले y वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ई ओ सी, हाँ सी ओ ई भी लिख सकते हैं, ई ओ सी भी लिख सकते हैं। एंगल का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं और एंगल का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी एंगल का नाम लिख सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी एंगल का नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ई ओ सी बराबर किसके, एफ ओ डी के। दोनों कितने के हो जाएंगे, यानी ये तो z था और ये कितने का है, तो पहला पार्ट इक्वल, दूसरा पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट t जो है, कौन है, t जो है, ये जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, यानी सी ओ ए इक्वल किसके, बी ओ डी के। तो एंगल सी ओ ए इसके इक्वल बी ओ डी के, ये इसकी वैल्यू तो t है और इसकी वैल्यू कितनी है, 90। समझ में आया था ना, क्लियर है, थर्ड वाला पार्ट।
अब थर्ड वाला पार्ट रह गया जेड। जेड के अपोजिट में कौन है, सॉरी वाई, वाई के अपोजिट में कौन है, एक्स। ना तो वाई की वैल्यू पता ना हमें एक्स की वैल्यू पता। अब इसमें लाएंगे लीनियर पेयर। किस लाइन पर लीनियर पेयर लाएंगे, ऊपर वाली लाइन पर, क्योंकि हमें जेड पता है। मतलब ऊपर चलते फटाफट। तो ना तो हमें यहाँ वाई पता ना हमें जेड पता, सॉरी ना तो हमें एक्स पता ना ही हमें वाई पता। इक्वल तो होंगे नहीं, इक्वल तो हैं लेकिन वैल्यू नहीं पता, तो उसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। किस लाइन पर, ऑन सीओडी, किस लाइन पर, सीओडी पर, एंगल सीओई, एंगल ईओबी और एंगल बीओडी इक्वल कितना, 180। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, लीनियर पेयर। कितनी बार, अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास z, और इसकी वैल्यू कितनी है y, और इसकी वैल्यू कितनी है 90। तो z कितना है निकल के आया 50, ये y और ये 90। सॉल्व कर लोगे यहाँ से तो y की वैल्यू भी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। आया, नोट करो। उस रूम में चेयर रखी है, कर लो। z कैसे आया, इसकी वैल्यू z है ना, और इसकी वैल्यू 50 है, ठीक है। रहा ये वाला पार्ट है अलग से। जो भी है, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 के बाद कल कराऊंगा मैं। आगे के दिखाओ जरा, सेम है क्या अलग है। नंबर 8 को आप ट्राई कर सकते हो, तो बहुत, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। कल खत्म कर दूंगे इसे। हमें 7 क्वेश्चन दोबारा अभी करने हैं, तक सर नहीं आ रहे इंग्लिश वाले, तुम्हारे पास खत्म आराम से सॉल्व करते रहो।